Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 6.5 class 9 federal board question number 10. और उसकी स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स कि अ बोट मूविंग अवे फ्राम अ लाइट हाउस 206.6 मीटर हाई. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने एक लाइट हाउस बनाना है. ये लाइट हाउस बन गया जिसकी हाइट है 206.6 मीटर और ये सी लेवल है. यहाँ पर एक बोट जो है वो इस टावर से दूर जा रही है और takes 120 seconds to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 degree to 45 degree. स्टूडेंट्स सपोज करते हैं कि इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री है और 60 डिग्री से 45 डिग्री तक पहुंचते हुए उसने 120 सेकेंड टाइम लिया है. ये 45 डिग्री है. सपोज करते हैं कि वो पॉइंट ए पर थी बोट जब 60 डिग्री का एंगल था तो पॉइंट बी पर आते हुए उसने जो टाइम लिया है वो 120 सेकेंड है और हमने फाइंड करना है कि उसकी स्पीड क्या है. तो हम लिखेंगे जी टाइम जो दिया है उसने वो दिया है स्टूडेंट्स 120 सेकेंड और जो डिस्टेंस उसने कवर किया है इस टाइम में डिस्टेंस ए बी वो हम स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे. वो अभी हमें पता नहीं है और फिर हमने इसकी स्पीड जो है वो भी फाइंड करनी है. असल हमने स्पीड फाइंड करनी है. डिस्टेंस हमारे पास होगा ए से बी तक का तो फिर हमारी जो टाइम को यूज़ करते हुए हम उसकी स्पीड फाइंड कर लेंगे. टावर का नाम हम रख लेते हैं स्टूडेंट्स TW. ये हमारा टावर है. ये राइट एंगल है. टावर की हाइट 206.6 मीटर है. एंगल ए 60 डिग्री है. एंगल ए से वो बी तक आते हुए 45 डिग्री का एंगल बनना है और उस बी तक आते हुए उसने टाइम लिया है 120 सेकेंड यानी कि 2 मिनट्स. अब स्टूडेंट्स अगर आप नोट करें तो ये 45 डिग्री का एंगल है. अगर एंगल 45 डिग्री का है तो फिर BW जो है वो 206.6 की ही होगा लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे. तो पहले मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल TWA. हम छोटे ट्रायंगल डिस्कस कर लेते हैं. तो मैं इधर लिखूंगा इन ट्रायंगल TWA हम tan थीटा यूज़ करेंगे. तो tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के. थीटा की जगह मैं लिखूंगा 60 डिग्री. तो tan 60 डिग्री ये इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर है 206.6 और AW हमने फाइंड करना है. tan 60 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1.732. AW राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई और बाकी इधर बचेगा 206.6. 1.732 लेफ़्ट साइड पर मल्टीप्लाई कर रहा है राइट साइड पर जाकर करेगा डिवाइड. तो AW की वैल्यू आ जाएगी 206.6 ओवर 1.732. तो अब स्टूडेंट्स हम 206.6 को डिवाइड करेंगे. 206.6 डिवाइडेड बाय 1.732 तो इसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 119.3 मीटर. 119.3 मीटर AW की वैल्यू है स्टूडेंट्स. यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ रहा है 119.3 मीटर AW. अब स्टूडेंट्स हम ट्रायंगल डिस्कस करेंगे TWB. तो मैं इधर लिखूँगा इन ट्रायंगल TWB tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. tan थीटा की जगह हम लिख लेंगे tan 45 डिग्री. परपेंडिकुलर है हमारा 206.6 और बेस है हमारा BW. अब स्टूडेंट्स tan 45 की वैल्यू होती है 1. तो BW राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई. तो BW की वैल्यू आ जाएगी 206.6 और BW 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो BW आ जाएगा स्टूडेंट्स 206.6 मीटर. अब हमें चाहिए AB. तो AB का जो डिस्टेंस है AB ये इक्वल आएगा स्टूडेंट्स BW माइनस AW और BW की वैल्यू भी हमने फाइंड की है 206.6
और AW स्टूडेंट्स हम पहले फाइंड कर चुके हैं, वो है 119.3। तो 206 में से 206.6 में से हम माइनस करेंगे स्टूडेंट्स 119.3 को, तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया 87.3 मीटर। 87.3 मीटर ये हमारा डिस्टेंस है। और टाइम हमें गिवन है 120 सेकेंड। डिस्टेंस हमारा मीटर में है, तो डिस्टेंस मीटर पर सेकंड में ही होता है स्पीड जो है। तो स्टूडेंट स्पीड हमने फाइंड करनी है, तो स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस है हमारे पास 87.3 और टाइम है हमारे पास 120 और इसका यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड। 87.3 हमारा डिस्टेंस है, टाइम है 120 और डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो हमारा यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स 87.3 को हमने डिवाइड करना है 120 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.73 मीटर पर सेकंड उस बोट की स्पीड थी। तो ये था स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये सारी एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो स्टूडेंट्स आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।